इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस वक्त भूपेंद्र पटेल का नाम अनाउंस हुआ उस वक्त सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे नेता चौंक गए। लेकिन भूपेंद्र पटेल को यूं ही नहीं चुना गया है। इसके लिए पूरा होमवर्क पार्टी की तरफ से किया गया है। कुछ होमवर्क दिल्ली में हुआ तो कुछ होमवर्क गांधीनगर में हुआ। फाइनल मुहर नरेंद्र मोदी की लगी। नरेंद्र मोदी ने यह चौंकाने वाला फैसला किस वक्त लिया, किस पल लिया, मोदी ने किससे पूछा और किससे नहीं पूछा, पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में है, देखिए। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिला। चौंकाने वाला यह फैसला खुद नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत सोच समझकर, सारे फीडबैक लेकर 360 डिग्री एनालिसिस के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को नया सीएम दिया है। इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई ले भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बगैर गुजरात के बारे में कोई भी नेता ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता। नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को सबसे आगे वाली कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ने बिठाया है। गांधीनगर में जो हुआ उस पर नरेंद्र मोदी की मुहर साफ है। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। गुजरात में चेहरा बदलेगा, इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में ही हो गई। इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में तय हो गया कि सीएम विजय रूपाणी बदले जाएंगे और सितंबर के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपना लेफ्टिनेंट बदल दिया। अब भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी के सपनों का गुजरात बनाएंगे, लेकिन उनकी पहली चुनौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की होगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल वार्ड लीडर से पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनको चुनने का फैसला आसान नहीं था। गुजरात में नरेंद्र मोदी को कई समीकरण साधने थे। पाटीदार समाज की नाराजगी दूर करने के साथ साथ सारे नेताओं को साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के करीबी हैं भूपेंद्र पटेल। 2017 में वो घाटलोडिया से बीजेपी के विधायक बने। घाटलोडिया आनंदीबेन का चुनाव क्षेत्र हुआ करता था। घाटलोडिया से भूपेंद्र पटेल 1,17,000 वोटों से जीते थे। भूपेंद्र पटेल साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लो प्रोफाइल होने की वजह से उनके सियासी दुश्मन बहुत कम हैं। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रह चुके हैं। वो अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी कमेटी के चेयरमैन भी रहे। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। जिनके नाम पर विकिपीडिया में सुबह तक कुछ भी नहीं था, गूगल में जिनकी बस एक तस्वीर थी, ट्विटर पर जिनके 20,000 से भी कम फॉलोअर थे, नरेंद्र मोदी ने उस नेता को ढूंढ निकाला। सोचिए, नई बीजेपी का सर्च इंजन ऐसा है।
कार्यक्रम चलेगा। भूपेंद्र भाई को मेरी शुभकामना। आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही होगा ना जी। सीएम जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। सीएम की रेस में सुबह से नितिन पटेल का नाम आगे था, लेकिन गुजरात के विधायकों को लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि दिल्ली से भूपेंद्र पटेल का नाम आ रहा है। यहां तक कि पार्टी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी तक को नए सीएम के नाम का अंदाजा नहीं था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली से हॉटलाइन पर जुड़े थे, लेकिन मोदी ने किसको चुना है इसके बारे में उनको भी आइडिया नहीं था। विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दिल्ली से नाम भेजा गया। विधायक दल की बैठक में नाम अनाउंस किया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और मोदी की पसंद पर विधायकों ने तुरंत मुहर लगा दी। हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा और विजय भाई रूपाणी जी ने इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है। शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं। पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। भूपेंद्र पटेल के नाम पर विरोध की एक भी आवाज नहीं उठी। अखबारों में सुर्खियां बनने वाली सारी गुटबाजी ध्वस्त हो गई। जिसे मोदी ने चुना उनके नाम पर सबने हाथ उठाकर समर्थन किया। नितिन पटेल फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी वो नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वो जिस आनंदीबेन पटेल के मेंबर हैं, उसी के मेंबर भूपेंद्र पटेल भी हैं। विजय रूपाणी के चेहरे की खुशी उनके चेहरे से झलकती। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।